दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये गीता का श्लोक हम लोग सुनते हैं, समझते हैं। मतलब ये है कहने का कि जब जब धर्म की ग्लानि और धर्म का अपघात होता है, साधुओं पे विपत्ति आती है, तो भगवान स्वयं नर रूप लेकर के इस धराधाम पर अवतरित होते हैं धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। धर्म की ग्लानि का मतलब क्या है? पहले तो ये हमें समझना होगा धर्म है क्या। क्या हिंदू धर्म धर्म है, मुसलमान धर्म धर्म है, क्रिश्चियन, बौद्ध और जितने भी नाना प्रकार के जैन, पारसी, यहूदी, इतने नाम के धर्म आज इस समय में हम लोग सुनते आ रहे हैं। क्या ये धर्म है? यदि ये धर्म है तो किस धर्म की ग्लानि हुई है अभी? और किस धर्म को हम, ठाकुर जी किस धर्म को बचाने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए धराधाम पर आए हैं? असल में हम लोग धर्म की परिभाषा को ही भूल चुके थे। श्री श्री ठाकुर ने बड़ी साधारण से शब्दों में धर्म क्या है उसके बारे में बता दिया। उन्होंने कहा सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही धर्म समझना। बस बचना और बढ़ना, यही धर्म है। और इस बचने बढ़ने के लिए जो जो चीज की जरूरत है, जो जो करने से हम बचेंगे और बढ़ेंगे, वही धर्म कहलाएगा। त्रेता में जब रावण ने मां सीता का हरण किया तो भगवान राम ने उनका वध किया, धर्म की स्थापना हुई। उसी तरह द्वापर में कंस हो, दुर्योधन हो, इनका जब अत्याचार हुआ तो भगवान श्री कृष्ण आकर के उन अत्याचारियों का विनाश करके धर्म की स्थापना किए थे। इस कली काल में और ये वर्तमान युग जो हम लोग जी रहे हैं, इस समय में तो रावण, कंस और दुर्योधन जैसे तो हर घर में, और ऐसे समय में यदि भगवान सबको मारने लगे तो फिर बचाने की बात कहाँ है? इसलिए श्री ठाकुर ने बचाने और बढ़ाने के लिए हमें इस समय में, इस वर्तमान युग में आकर के एक विधान दिए, एसओपी दिए, जिसको लेकर के कि हम लोग बच रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और एक बात उन्होंने कहा, जब तक सब नहीं बचेगा तो हमारे बचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सिर्फ मानव ही नहीं, भगवान की सृष्टि में पशु पक्षी, 84 लाख योनि, प्रेम, पेड़ पौधे, जितने भी चीजें हैं, नदियां, प्रकृति, सब उनका ही रचा हुआ है। इन सब की को बचाने के लिए और बढ़ाने के लिए श्री श्री ठाकुर जी आए और इसी बचाने बढ़ाने के लिए उन्होंने ये पंचनीति का विधान दिया और वो हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जितने भी ठाकुर को लेकर के चलने वाले हैं, उनकी नीतियों को, एक नीति जो स्मृति है, यदि उसका ठीक ठीक पालन कर रहा है तो वो बच रहा है, उसका परिवार बच रहा है और वो बढ़ रहा है। परिवेश को बचाने के लिए याद किया, साथ साथ आज के वर्तमान समय में डीपी वर्क, परम पूज्य श्री श्री आचार्य, परम पूज्य श्री श्री अभिदला का बहुत बड़ा वरदान है ये डीपी वर्क, जिसको करके हम अपने साथ साथ अपने परिवेश को भी बचा रहे हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लेके अपने परिवार की एक घटना इसी बचने को लेकर के बताना चाहूंगा। मैं पहले भी बताया लेकिन फिर से, क्योंकि भगवान की दया की कथा जितनी बार कही जाए वो उतना ही अच्छा है और अपनी अनुभूति जितनी हो वो बताना भी अच्छा है। जब मेरे पिताजी ने श्री ठाकुर जी से दीक्षा लिया था 94 ईस्वी में, उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ वाले परिवार से, ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो बहुत सारे देवी देवता, बहुत सारा फोटो, बहुत पिंडी, मंदिर, बहुत कुछ हम लोगों ने बचपन से देखा। लेकिन पिताजी ने जिस दिन से ठाकुर का दीक्षा लिया, उस दिन के बाद से उन्होंने ठाकुर छोड़कर कुछ सुना ही नहीं। उनके मुंह से हमेशा ठाकुर ही निकला और सारे परिवार से लेकर जितने भी परिजन थे सबको दीक्षा दिलाया। 2000 ईस्वी की बात है, छठ का समय था, नवंबर का महीना, 15 नवंबर, वो डेट भी मुझे याद है। छठ खत्म हो चुका था। हमारे यहाँ छठ में हम लोग तो जानते ही हैं, हमारे जितने कुटुंब रहते हैं और सबको बुलाते हैं हम लोग। तो हमारे घर में कोलकाता के रिलेटिव आए हुए थे और उनको जब छठ खत्म होने के बाद वापस जाना था, जिस जगह मेरा घर है वहीं बगल में एक स्टेशन है, उसका नाम है बरियारपुर।
मेरे पिताजी 20 साल वहां पे स्टेशन मैनेजर रहे थे। तो उसी स्टेशन पर पिताजी स्टेशन मैनेजर भी हैं और उसी स्टेशन पे ट्रेन में उस रिलेटिव को चढ़ना है। हम लोग मैं 3 भाई, चचेरे, ममेरे, फुफेरे, मौसेरे, करीब 15 लड़के मिलकर के उन सबको चढ़ाने के लिए ट्रेन में गया। सभी ट्रेन में चल गए। समय 8:30 बजे रात की थी। 2000 ईस्वी में, आज तो वहां पर भी लाइट होने लगा, 2000 ईस्वी में उस स्टेशन पे लाइट नहीं था। लालटेन के इंजोर में काम होता था, केरोसिन ऑयल से काम चलता था, सिग्नल भी था। तो पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो अंधेरा था और प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो ट्रैक से था इतना था, हमारे छाती के बराबर में इतना ऊंचा था। और ट्रैक और उसके बीच की जो गैपिंग्स थी वो मुश्किल से 6 इंच की थी। मेरा एक फुफेरा भाई जो कि ठाकुर जी की दीक्षा लिया ही था और हमेशा जब भी सत्संग में पिताजी जाते थे तो ये बात हमेशा कहते थे ठाकुर जी की वाणी, यजन याजन स्मृति कर ले काटे महाभीति। जो स्मृति करेगा उसके जीवन में अकाल मृत्यु कभी नहीं आएगा। ये बात वो बड़ा जोर देकर के कहते थे। और वो दिन था कि ट्रेन में चढ़ाते समय ट्रेन खुल गई, हम सभी भाई उतर गए। एक भाई जो मेरा फुफेरा भाई बुआ जी का लड़का है, वो मेरे जैसा ही लंबा चौड़ा था, मुझसे छोटा है, वो लुंगी पहन करके गया था चढ़ाने। जब ट्रेन मोशन में आ गई, अंधेरे का समय था, पिताजी नीचे से सबको बोल रहे जोर जोर से कि जल्दी उतर जाओ, ट्रेन अब खुलने वाली है। और उनके ही कहने से सिग्नल डाउन होता था, अप होता था। तो उन्होंने पहले से बोल रखा था स्टेशन जो ड्यूटी पे थे कि 5 मिनट के लिए गाड़ी को रोकना है। 5 मिनट बाद सिग्नल दे दिया, गाड़ी खुल गई, सभी उतर गए। पिताजी बार-बार चिल्ला रहे हैं। लास्ट में जो वो मेरा भाई था, जब वो दरवाजे पे आया उतरने के लिए, तो पिताजी ने नीचे से कहा, बेटा मत उतरना, गाड़ी मोशन में आ गई है, दूर से। उसने कुछ सुना नहीं, पैर जैसे नीचे रखा, उसका लुंगी जो है आपस में उलझ गया और वो धड़ाक से गिर के नीचे चला गया। वो 3-3.5 फीट छोटा सा 6 इंच का गया था, उसके नीचे चला जाता है वो। पिताजी गिर। पिताजी ने देखा कि ऐसे समय में तो बचने का कोई उपाय नहीं है। और हम लोगों ने भी देखा था कि बकरी का बच्चा भी, छोटा सा बच्चा ही पहले से वहां पे पड़ा हुआ है, ट्रेन गुजरने के बाद तो उसका पीस दिखता था। तो पिताजी गिर गए और या ठाकुर कर रहे हैं। मन से वो यही कह रहे हैं, अब हम इसको कहने जाएंगे, यदि याद ठीक कर ले काटे महाभीति। बहुत खराब लग रहा था सबको। वहां दूसरे जो पैसेंजर उतरे थे, लेडीज लोग, वो लोग रोने लगी वो सीन देख करके। ऐसा भयावह सीन, किसी के आंख के नीचे लंबा तगड़ा आदमी चला जाए ट्रेन के नीचे। 8 बोगी पार हुई थी पूरा दन करके, और बोगी पार होने के बाद वो लड़का उठा, जंप किया, पिताजी को जाकर उठा लिया। बोलता मामा जी मैं ठीक हूँ। तो मेरे पिताजी का सेंस इतना चला गया था, वो कहते हैं कौन है रे, तुम कौन है? उनको लग रहा है जैसे मैं सपना देख रहा हूं। वो कहता है मामा मैं अभिरंजन, मैं ठीक हूं, मुझे ठाकुर जी ने बचा लिया। सबको विश्वास नहीं हो रहा था। हम लोग घर आए, घर आने के बाद ठाकुर जी का बड़ा सा फोटो पिताजी ने शुरू में बनवा रखा, उस फोटो के सामने हम लोग बैठ गए। पहले उस बच्चे का पूरा बॉडी को चेक किया, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, अरे हड्डी नहीं टूटा होगा, कहीं जख्म हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा, लेकिन एक खरोच नहीं था उसके शरीर पर। हम सभी परिवार के सदस्य दुआ की और सब थे, घर खड़ा हुआ था, ठाकुर जी की तस्वीर के सामने रो रहे थे। अब किस लिए रो रहे थे? खुशी का था वो आंसू या क्या था पता नहीं, उस ठाकुर जी की कृपा को देख करके, समझ करके सभी रो रहे थे। आज भी वो लड़का, उस लड़के को लड़के बच्चे हैं और ठाकुर जी की यही दया है। जब हम ठाकुर जी का नीति पालन करते हैं तो इसी प्रकार ठाकुर हमें हमारे जीवन की जो विपत्तियां हैं, जो आपदाएं हैं, उनसे बचाते हैं। मैं परम पिता के श्री चरणों में सभी की मंगल कामना निवेदन करते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु।